देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानसून की बारिश, एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी ओर लबालब शहर। जी हां, कई इलाके से पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन कई इलाके में पानी जम गया, थम गया। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक का नजारा हमारे बीटीएन के संवाददाताओं ने यथासंभव अपने कैमरे में कैद किया। दिन भर की कभी जोरदार बारिश, कभी रुक रुक कर बारिश, लेकिन लगातार बारिश। ये अलग बात है कि भीषण गर्मी से निजात मिली, लेकिन एक तरफ दर्द तो दूसरी तरफ खुशी। गर्मी से निजात, लेकिन फिर पानी किसी तरह निकल रहा है। जहां से निकल गया वो खुश नसीब, जहां थम गया वहां बस नसीब। कई दुकानों में पानी घुसा, कई मकानों में पानी घुसा और कई थानों में पानी घुसा। कॉलेज से लेकर स्कूल तक दरभंगा नगर निगम में भी पानी घुसा। हालांकि नगर निगम का दावा है कि नालों की सफाई इस बार बेहतर हुई है और भारी बारिश में मुंबई भी डूबता है, लेकिन पानी निकल जाए उसे जल जमाव नहीं कहते। अब देखना है कि बारिश रुकेगी, उसके बाद 5-6 घंटे के बाद स्थिति क्या होगी। तभी कहा जा सकता है कि नालों की सफाई कितनी बेहतर, कितनी गहराई से हुई, या फिर ये कागजी आश्वासन, कागजी वादा था। बेतरतीब ढंग से बने नालों ने कलई खोल दी। हालांकि नगर आयुक्त कुमार गौरव का कहना है कि उन्हें जो मौका मिला यथासंभव नगर निगम के कर्मियों ने वो काम किया, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि नालियां संकीर्ण हैं। इस बार अतिक्रमण हटाने का काम भी चला। तालाबों के आसपास तो अतिक्रमण हटा, लेकिन नालों के आसपास से सघन अतिक्रमण नहीं हटा। नतीजा पानी तो निकलता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक उसी तरह जब सड़क जाम में वाहन फंसकर धीरे धीरे खिसकता है, ससरता है, पानी की भी वही स्थिति है। यातायात व्यवस्था की तरह भारी बारिश के बीच संकीर्ण नालें उसे जाने के लिए विवश कर देती है, लेकिन ठहरने के लिए भी मजबूर करती है। ये पानी है, लेबुल देंगे, रास्ता देंगे तभी जाएगा, अन्यथा थम जाएगा, जल जमाव कहलाएगा। दरभंगा यहाँ पर जो पूरा डूबा हुआ है, रोड सर जाने के लिए रास्ता भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी 1.5 फीट के करीब, 2 फीट के करीब बराबर हर बारिश में आ जाता है। या तो नाले की सफाई ढंग से नहीं है, या रोड का लेवल, नाला कहीं जाम होगा और हमारी दुकान, क्या कहा जाए इसमें। हर साल हर पूरे रोड का तो यही हाल है। यहाँ से जीएनगंज तक आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। गुजरी बाजार है, सारी घाट का पानी होता है, पूरा डूब जाता है, पूरा गुजरी भर खेलना बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ से लेके चौवट्टी तक पानी है। चलने में कितना प्रॉब्लम है, नाला रोड में कुछ पता नहीं। बच्चे भी गिर गए थे हम सबके साथ। बिजनेस तो 100% प्रभावित होता है बारिश के दिन। अब ले चलते हैं आपको दरभंगा अस्पताल। यहाँ जहाँ उत्तर बिहार से लेकर नेपाल तक के लोग आते हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन सुकून इस बात की अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो उससे थोड़ा कम पानी जरूर मिला। आलोचना तो नगर निगम की बार बार करते हैं। नगर निगम का काम है, थैंकलेस जॉब कहलाता है, लेकिन बीटीएन न्यूज के कैमरे से अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो भारी बारिश के बावजूद भी स्थिति पिछले वर्ष से बेहतर रही। लेकिन बेहतर और बेहतर तभी कहा जाएगा जब सारा पानी निकल जाएगा, कुछ घंटों में बारिश थम जाएगी, तभी स्थिति का आकलन किया जा सकता है। ये मानसून की पहली बारिश है, ये परीक्षा है नगर निगम कर्मियों का, नगर निगम की व्यवस्था का, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग का, जनप्रतिनिधियों के कार्यों का, उनके प्रयासों का। परीक्षा में अंक तो जनता देगी। दूर दराज से आने वाले दरभंगा अस्पताल के मरीज के परिजन देंगे कि कितना सही काम हुआ, कितना गलत हुआ, कहाँ सिस्टम गलत है, कहाँ नीति गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दरभंगा अस्पताल का यह हाल इस वर्ष का नहीं, पहले से चल आ रहा है। जब तक सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होगी, तब तक एम्स के दावे और वादों के बीच पुराना दरभंगा अस्पताल इसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर में लबलबाता रहेगा।
दहलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलखोड़े खाता रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेतरतीब व्यवस्था, संकीर्ण नालों, छोटी सड़कों के बीच सिसकती जिंदगी, जब तक अतिक्रमण का हथौड़ा जोर से नहीं चलेगा, जोर से नहीं बरसेगा, तब तक इसी तरह स्थिति रहेगी। अंग्रेज के जमाने में, दरभंगा राज के जमाने में बड़े नालों को छोटा कर करके इतना संकीर्ण बना दिया जहां पानी निकलने के लिए लगातार समय लेता है। नहर की जगह नाला, नाला की जगह नाली, ये कहानी है दरभंगा की, सुंदर दरभंगा की। इसमें व्यापक और व्यवस्था संशोधन की जरूरत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरभंगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, यह सिस्टम नीचा और एम्स की कवायद के बीच सच दिखाता बीटीएन न्यूज के संवाददाता ने यथासंभव इसे कैद किया है। लेकिन जल ठहर जाए तो गलत होगा, जल थोड़ी देर बाद ही निकल जाए तो मानसून का यह सिस्टम कहलाएगा। अन्यथा नगर निगम की व्यवस्था का पोल ये सब कुछ बता जाएगा अगर यहां जल पानी ठहर जाता है तो। चलिए जरा अल्पसंख्यक मोहल्लों की स्थिति भी बताते हैं, दिखाते हैं। कैमरा उधर घुमाते हैं, तस्वीरें बता रही है, पानी लबालब है। दोषी कौन है? पूर्व वार्ड पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि से ही सुन लीजिए। उनके घर में पानी, बरामदे में पानी, लगातार पानी की कहानी जिससे वे विचलित हैं। कहते हैं सिस्टम इस बार बिल्कुल खराब है, सफाई व्यवस्था लचर है। ऐसा है कि दरभंगा नगर निगम इस दफ़ा पानी निकासी के मामले में फेल हो चुका है, पूरी तरह फेल हो गया है। उसका उदाहरण हम इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे घर में देखिए अभी लगभग 3 बजा है दिन और 10 बजे दिन से बारिश नहीं हुई है। उस हालत में मेरे घर पर जो है 2-2 फीट 3-3 फीट पानी है। चलिए हम पार्षद हैं, हम लोगों का जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे घर पर पानी लगता है तो हमको उतनी तकलीफ नहीं है, हम झेल लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि आप आवाम जो वार्ड की जनता है उन सबों के घर में जो है पानी, सबके घर में 2-2 फीट 3-3 फीट पानी लगा हुआ है, जो सरासरी माने लोग परेशानी में है। अब जरा वार्ड नंबर 17 और 16 के आसपास की भी स्थिति देख लीजिए। सदर थाना यही है, प्रखंड कार्यालय यही है, अंचल का बड़ा बिल्डिंग यही बन रहा है। बेतरतीब ढंग से अपार्टमेंट कई बन रहे हैं, लेकिन पानी और पोखर, सड़क और नाला कहाँ है? सब एक समान दिखता है, बिल्कुल सामाजिक सद्भाव की तरह। 3 ही पुल नाला 3 बार शिलान्यास हुआ, उद्घाटन की बाट जो रहा है, रेंग जो रहा है, दोनार से शुरू हुआ तो अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। 3 ही पुल कोसों दूर है और घरों में पानी, लगातार थाना में पानी, बीडीओ ऑफिस में पानी। पानी की ये कहानी बता रहा है कि सिस्टम कितना खराब है। गांधीनगर हो, कटरहिया हो या लक्ष्मी सागर धर्मपुर हो, सबकी एक कहानी, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन पानी ही पानी। ये पानी है, ये पानी की कहानी है। मानसून पूरे सबाब में है और ऐसे में इधर से ही आनी जानी है तो आप समझ सकते हैं खुशकिस्मत है। कहीं गड्ढे में गाड़ी चली जाए तो हाल क्या होगा अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यही जिंदगानी है। अब जरा शहर के पश्चिम इलाके में भी चले। वार्ड नंबर 23, बागमती के उस पार नदी पेट में है, नदी नीचे है, इससे कोई अभी खतरा नहीं, थोड़ा बढ़ा था लेकिन अभी नीचे है। लेकिन नदी जब उफान पर होता है तो फिर डरावना दृश्य यहाँ सामने देखने को मिलता है। इन लोगों का कहना है कि कटाव से अभी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं, पानी बढ़ेगा तो हंगामा होगा, शोर होगा, तब कोई उपाय नहीं होगा। समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ऐसी स्थिति होगी, डर के साए में जिंदगानी होगी। पानी जब आएगा तो यही कहानी दोहरानी होगी। लोगों का आक्रोश वार्ड पार्षद पर, वार्ड पार्षद का आक्रोश सिस्टम व्यवस्था पर कि उनके हाथ में कुछ नहीं, करें तो क्या करें। आक्रोश इस पर भी कि कटाव का मरम्मत हो रहा है लेकिन उन लोगों से पूछा तक नहीं जाता,
कोई सुझाव नहीं लिए जाते। विभाग आता है, ठेकेदार अपना काम करता है, सिर्फ बिल बनाता है, आम जनता की कोई नहीं सुनता है। धसना इस तरह का कि सीधे 10 फुट के रास्ता कट रहा है, चलने के लिए दिक्कत हो रहा है। इस चीज के लेके बोला गया भी, मगर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। वार्ड पार्षद को बोला गया, कम से कम बहुत बार बोले, जो उसकी गिनती नहीं है। जब तक वो झांकी मारने नहीं आते हैं, इधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो देखने नहीं आते। क्या मालूम कारण क्या, क्लियर बोलेगा वार्ड पार्षद तभी तो कारण मालूम। बाढ़ के पानी में परेशानी जो है तो रास्ता बंद हो जाता है, घर घर में पानी घुस जाता है, कटाव हो रहा है, चलने फिरने के लिए दिक्कत हो जाता है, इसीलिए घर खाली करना पड़ जाता है यहाँ के मोहल्ले वासियों को। जिनके भरोसे पूरे शहर की सफाई है, जल निकासी है, दरभंगा नगर निगम भी डूब जाता है। हालांकि नगर आयुक्त कुमार गौरव का कहना है कि पानी निकलेगा, सिस्टम है 2-3 घंटे में। चूंकि दरभंगा अस्पताल और दरभंगा नगर निगम कार्यालय निचले इलाके में है, इससे ऊंची ऊंची जगह पर सड़कें बनी है, इस कारण थोड़ी देर में पानी निकलेगा। वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 22 के पूर्वी इलाके का भी यही हाल है। सीएम साइंस कॉलेज डूब गया और उसके प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप चौधरी ने जिलाधिकारी को इस हेतु शिकायत की। नगर आयुक्त कुमार गौरव ने भी निरीक्षण किया, पाया कि एक व्यक्ति ने नाले पर बेतरतीब ढंग से ईंट पत्थर इत्यादि रखकर जाम कर दिया है। कई अतिक्रमण है, जिसके कारण सीएम साइंस कॉलेज डूब गया है। उन्होंने उसे तुरंत हटाने का आदेश दिया है, सुबह उसे हटाने की कार्रवाई होगी। बहरहाल सिस्टम भले तबाह हो, लेकिन दरभंगा नगर निगम के कर्मी लगातार काम करते रहे। अलग बात है, कहीं पानी तेजी से निकला, कहीं कम निकला और कहीं नहीं निकला। जहां ठहर गया उसे जल ठहराव कहते हैं। मीडिया का कैमरा घुमा, लोगों का को भाजन, लेकिन फिर भी पानी पानी है। पानी की कहानी भीषण गर्मी से राहत तो दे गई। ये मौसम, ये बरसात जो भीषण गर्मी से तरपा रहा था, लोगों को झुलसा रहा था, उसने मानसून में थोड़ी ठंडक तो जरूर पहुंचाई, भले बजबजा उठा शहर। देखिए जितने दिन से हो रहे 24 का 24 दिन आएगा तो रास्ता भीगे हुए मिलेगा। नाला का पानी, नाला का कोई साधन नहीं है, ठीक ना। तो नाला का क्या बोलते हैं इसको, ना वार्ड पार्षद देखता ना, क्या बोलते हैं इसको, मुखिया देखते हैं ना, मुखिया देखते ना वार्ड पार्षद देखते। 24 के 24 दिन होता है, और जब भी आते कन की पानी होता है, कीचड़, कोई रास्ता कोई सलीदन नहीं मिलता। लोग करीब 6 महीना से चल रहा है, ये परेशानी है यहाँ पे। पब्लिक को आने जाने में तकलीफ हो रही है यहाँ पे। और वार्ड पार्षद को भी बोला गया, लेकिन वो भी इस पर कोई भी नजर नहीं रख रहा है। और भारी बारिश के बीच दरभंगा नगर निगम द्वारा कचरा उठाव शुल्क 3 साल का एक साथ उसकी वसूली के विरोध में वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा के पूर्व घोषित कार्यक्रम धरना के समर्थन में आधा दर्जन से अधिक पार्षदगण और पूर्व पार्षदगण आए। उन्होंने भी कहा दर्द इधर भी है, दर्द उनके वार्ड में भी है, सुने किसकी, कहे किसकी, सुनने वाला कोई नहीं। और उन्होंने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया। वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुदिष्ट महतो, वार्ड नंबर 12 के उपेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 13 की निशा कुमारी, वार्ड नंबर 34 की अनोखा देवी, वार्ड नंबर 37 के रियासत अली, वार्ड नंबर 43 के परशुराम गुप्ता शामिल हुए। तो पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता, अशोक शाह और कई पार्षद प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने भी कहा कि यह अन्याय है, कचरा टैक्स की वापसी हो। भारी बारिश के बावजूद दरभंगा नगर निगम वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा बैठी तो आम लोग जुटे ही। आधा दर्जन से ऊपर पार्षद और पूर्व पार्षद भी अपने अपने वार्ड की जनता की समस्या के साथ इसे बिल्कुल सही लड़ाई बताया। नगर आयुक्त कुमार गौरव ने कई नगर निगम के आयुक्तों से बात करने के बाद वार्ता की और वार्ता में यह तय हुआ कि तत्काल 3 वर्ष का कचरा उठाव शुल्क न लेकर
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 का ही शुल्क लिया जाएगा। बीपीएल परिवार और स्लम क्षेत्र के मकान से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह शर्त रखा कि अभी तत्काल 1 वर्ष का टैक्स ले रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझे कि हमने 2 वर्ष का टैक्स माफ कर दिया क्योंकि अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए उन्होंने नगर विकास विभाग को लिखा है, वहां से जो निर्णय होगा वह मान्य होगा। अगर टैक्स वसूलनिया होगी तो 2 वर्ष की टैक्स आगे वसूल की जाएगी, और अगर आदेश आएगा कि नहीं वसूलनिया है तो जिन्होंने 3 वर्ष का टैक्स दे भी दिया है उनका टैक्स आगे के वर्ष में सामंजन कर दिया जाएगा। कई होटलों, कई कोचिंग संस्थानों इत्यादि में टैक्स के जो स्लैब है उसमें बढ़ोतरी के संदर्भ में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये 3 दिसंबर 2020 का आदेश है। इतने दिनों तक बोर्ड क्या कर रहा था, उसमें संशोधन क्यों नहीं हुआ, इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जून 19 में ही कचरा संवर्धन नीति का गजट प्रकाशित कर दिया गया था। दरभंगा नगर निगम को बोर्ड में यह आदेश लेना था। अगर नहीं हुआ तो इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उन्हें सरकार के आदेश का पालन करना है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2020 और 21 की बात कर रहे हैं, उस वर्ष में भी स्वेच्छा से लोगों ने 35,000 रुपए टैक्स दिया है। वर्ष 21-22 में 45 लाख रुपया कचरा यूजर शुल्क से दरभंगा नगर निगम ने वसूली की है और वर्ष 22-23 में यह वसूली जारी है। ऐसी परिस्थिति में हम कोशिश करेंगे कि शिकायत दूर हो। कचरा उठाओ शुल्क तो लगेगा ही। अलग बात है कि हम लोग आपकी बात से सहमत है। नगर हित में, शहर हित में तत्काल 3 वर्ष की जगह उसे स्थगित कर 1 वर्ष का टैक्स लेते हैं और तब मकान कर की रसीद काटने का आदेश उन्होंने दिया। बहरहाल इस पर पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा कि ये आंशिक जीत है, आगे लड़ाई जारी रहेगी। 30 सितंबर तक टैक्स देने पर कोई दंड शुल्क नहीं है और इन 3 महीने में वे नगर विकास विभाग पटना से लेकर न्यायालय तक की शरण लेंगे। तत्कालिक उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि चलिए 3 वर्ष की जगह भी तत्काल 1 वर्ष कचरा पर सहमति बनी, लेकिन विसंगतियां दूर करने में नगर आयुक्त ने विभिन्न कारण और कानूनी प्रशासनिक हवाला देकर इसमें कुछ भी छूट देने में अपने को असमर्थ बताया। यूजर चार्जेस कलेक्ट किया जा रहा है या कलेक्ट किया जा रहा था, वो नोटिफाइड गजट के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा था। इसमें से कुछ जो इनके द्वारा बताया गया कि स्लम एरिया में या फिर बीपीएल परिवारों से भी लिया जा रहा है, इसको लेकर हमने इनको आश्वासन दिया है कि स्लम एरिया और बीपीएल धारी परिवार जो हैं इनसे किसी भी तरह का कचरा यूजर चार्जेस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इनके द्वारा बताया जा रहा था कि 3 वर्षों का जो कचरा यूजर चार्जेस कलेक्ट किया जा रहा है, इस संबंध में भी कोई निर्णय लिया जाए। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी, अभी जैसे कि बोर्ड के बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं, तो बोर्ड में इसका निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद विभाग से मार्गदर्शन लेते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल अभी सभी को बोला जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो है कचरा यूजर चार्जेस दिया जाए और जो भी विभाग से निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा उसके आलोक में आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो बीपीएल धारियों जो स्लम क्षेत्र में है उनसे नहीं लिया जाएगा यूजर चार्ज, और जो अभी बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड के माध्यम से जो पिछले बैग से है तो वो चला गया है सरकार को वहाँ गजट में, तो वो अभी हम फिर गाइडलाइन मांगेंगे जब बोर्ड होगी तब। लेकिन अभी फिलहाल 1 साल का जो 22-23 का है वो लगेगा और बाकी 2 साल के लिए अभी रखा गया है कि बाद में देखा जाएगा। पार्षद उपेंद्र कुमार ने इस मुद्दे पर कहा यह आंशिक जीत है, आगे और लड़ाई बाकी है। इसका जो है सो यूजर चार्ज लगेगा और जो टैक्स और भी जो भी उसमें चेंज करना होगा, जो भी हमको उसे परिवर्तन करना होगा वो बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो अभी तो बोर्ड है नहीं, तो अगला बोर्ड आएगा उसमें उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और राजीव आवास स्लम क्षेत्र के लोगों को और बीपीएल धारी हैं सो उनको नहीं लगेगा। इसकी पार्षद रियासत अली ने कहा कि अब नए बोर्ड में जो हो तत्कालिक हम लोगों को राहत मिली है, आगे और कार्रवाई के लिए लगातार कोशिश करेंगे। वार्तालाप हुई, उसमें
आश्वस्त किया कि जो 2 साल पहले का जो टैक्स लग रहा था वो अब नहीं लगेगा और वर्तमान में जो 22-23 का टैक्स है बस वही लगेगा। और क्योंकि निगम बोर्ड अभी नहीं है इसीलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। नए निगम बोर्ड के गठन होने के बाद उसको संशोधन कर उसको। पार्षद निशा कुमारी ने कहा कि इसके लिए वर्तमान बोर्ड क्या पूर्व बोर्ड भी जिम्मेवार है, लेकिन वे हमेशा आवाज उठाती रही, महापौर उप महापौर ने ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने तो माफिया पूरा खा करके बैठ गई, लेकिन पूरे लोड जो है जनता पर रख के धर दिया। अगर ये जानकारी पिछले बोर्ड के बैठक में अगर ये तय हो जाता तो आज ये जनता पर ये एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ता। अगर उस समय ये संशोधन हो जाती जिसका हम लोग वो जो कर का जो अभी जो डायरेक्ट जो फीस किया गया था 6,000 है, 3,000 है या फिर 360 रुपया है। छोटे दुकानदार से भी वही टैक्स, बड़े बिल्डिंग से वही टैक्स, 5 स्टार होटल है उससे भी वही टैक्स, और जो जनरल एक फुटपाथ पर जो होटल छोटा सा उससे भी वही टैक्स है। बहरहाल आंदोलन के रूप में तत्कालिक आंशिक जीत तो मिली पार्षदों को। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा कि अब 30 सितंबर तक वक्त है, इसे नगर विकास विभाग से लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ेंगे, जनता का हक दिला के रहेंगे। जो चूक हुई है, जो पार्षद साथ हैं और जो साथ आएंगे, उन सबको साथ लेकर जनहित में काम करेंगे। जीत हमारी होगी। नगर आयुक्त से वार्ता को उन्होंने सकारात्मक बताया। कहा नगर आयुक्त ने कहा है कि वह सिस्टम तय करेंगे कि हर घर से कचरा उठाव हो। जहां तक विसंगतियां हैं, उन्होंने कहा कि अब चुनाव के बाद नया बोर्ड ही इसे संशोधन करेगा, इसलिए तत्काल इस आंशिक जीत पर संतोष जाहिर करती हूं।